जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी से पर आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। इसमें और 6 क्वेश्चन बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ही यूज किया गया है। कल हमने देखी थी 5 आइडेंटिटीज, आज हम देखने जा रहे हैं 2 और आइडेंटिटीज जो है ए प्लस बी का क्यूब। यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे ए बी लिख रहा हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ वेरिएबल बदल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए क्यूब। हम इन आइडेंटिटीज को मैं इन आइडेंटिटीज की जगह आपको जो आइडेंटिटीज बताने वाला हूँ, जो सेकेंड में फर्स्ट वाली है, मतलब सेकेंड में जो सेकेंड आइडेंटिटी, उस टाइप में बताना जो आपको याद करने में भी ईजी रहे। और आपको जैसे मैं यहाँ पे ए क्यूब लिख रहा हूँ, अब ये प्लस की आइडेंटिटी, तो प्लस लगाएंगे 3a² बी। हमने यहाँ पे ए का एक पावर कम की और बी लगा दिया, फिर हम लिखेंगे 3ab²। फिर आप लिख सकते हैं बी क्यूब। फिर आप a माइनस बी में आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही रहेगा, बस यहाँ पे अल्टरनेटिव माइनस आ जाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। कैसे, मैं दिखाता हूँ। a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस d³। ये आपको याद रखना है। ए प्लस बी क्यूब में सारे प्लस रहेंगे और ए माइनस बी क्यूब में अल्टरनेटिव माइनस रहेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। और आपको याद रखना है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि ए की पावर को कम करते जाना, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने होंगे इस जो हम क्वेश्चन इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है, मतलब आइडेंटिटीज। तो हम लिखते हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। इसमें भी सेम आइडेंटिटीज होगी, तो मैं दोनों आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ। ए प्लस बी का क्यूब होता है आपका a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। आपको आइडेंटिटीज याद करनी होगी। आइडेंटिटीज याद करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे अगर आइडेंटिटी आती है तो। ये हो जाएगा a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। अब मैं अगर फर्स्ट वाले को सॉल्व करूँ, ये आइडेंटिटी हमें काम आने वाली है, वो मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वाला है मेरे पास 2x प्लस 1 का क्यूब। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, आइडेंटिटी फर्स्ट यूज होगी इसमें, मतलब आइडेंटिटी इस नंबर के अकॉर्डिंग 6 है। और आइडेंटिटी आपको मेंशन करना है, आइडेंटिटी पूरी यहाँ पे a जो है हमारा वो है 2x और b जो है हमारा 1, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 2x का क्यूब प्लस 3, 2x का स्क्वायर, b क्या आपका 1 प्लस 3, ए क्या है आपका 2x, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये हमने फॉर्मूले में इसको पूरे को लिख दिया है, अब इसे बस सॉल्व करना है। तो 2 का क्यूब होता है 8x³ प्लस, यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 3 12, 12x² प्लस यहाँ पे 3 2 6x, यहाँ पे 1। ये आपका आंसर है। बस आपको ये इतना ही करना था, इसे एक्सपांड करना था, अभी हमने एक्सपांड कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का क्यूब वाली, तो 2a माइनस 3b³। तो यहाँ पे a आपका 2a और b है आपका 3b। क्योंकि माइनस आइडेंटिटी में ही आ चुका है, तो आपको इसको -3b नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इसको 3b लिखना है, क्योंकि माइनस आइडेंटिटी में आ चुका है। तो आप चाहे तो, अगर आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं, या तो आप a माइनस b³ लगा सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, में प्लस माइनस 3b का होल क्यूब करके फिर आप प्लस वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। और उसमें आपको फिर साइन का ध्यान देना होगा, और मैं तो कहता हूँ माइनस के। मैंने बस एक अल्टरनेटिव वे दिया है, अगर आपको एग्जाम में दोनों में से एक ही फॉर्मूला याद है तो आप दोनों कर सकते हो। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास a क्या है 2a³ माइनस 3 2a² b जो है आपका 3b प्लस 3 2a 3b का स्क्वायर माइनस 3b का क्यूब। अब 2a का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 8a³ माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 4 3 12 12 3
आपको करना है 12 थ्रीजा, 12 थ्रीजा होता है 36, ये हो जाएगा 36। यहाँ पे बचा क्या है, ए स्क्वायर और बी बचा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी। अगर किसी को स्टेप समझ में ना आई हो तो मैं इसको एक स्टेप यहाँ बढ़ाता हूँ, 3 × 4 a² इंटू 3b, तो 3 3 9, 9 4 36, तो बचा क्या, ए स्क्वायर और ये बी। ये मैंने यहाँ पे एक्सपांड करके बता दिया है कैसे मैंने किया है यहाँ पे। प्लस 3 2 6, 6 3 18, ये हो गया 18 ए बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर है। सॉरी सॉरी, ये गलती कर दी, आप भी कर सकते हो, याद अच्छा है, याद आ गया मेरे को, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, नहीं तो हमारा आंसर गलत आता। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के ही करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 2 6। अब 6 9 करना है आपको, 6 9 होता है 54, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 और बी का क्यूब, ये आपका आंसर है। अब आपको समझ में आ गया हो। और अब हम करते हैं थर्ड वाले को सॉल्व। अब अपॉन में आ गई ये चीज़ें तो कंफ्यूज मत होना, हम सेम वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब फॉर्मूला में यहाँ पे मेंशन करता हूँ, a प्लस बी का क्यूब होता है आपका a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन में मेंशन करना है, इससे आपका फॉर्मूला आपको याद करने में आसानी होगी, और बोल बोल के आपको फॉर्मूले लिखने हैं, जिससे आप फॉर्मूले को और अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे और आपको आपकी मिस्टेक समझ में आएगी। बच्चे यूजुअली प्लस माइनस में गलती कर देते हैं फॉर्मूले में, और वो उनका क्वेश्चन गलत कर देता है। अब यहाँ पे हमारा ए जो है वो है 3/2x और बी जो है हमारा 1 है, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब फर्स्ट वाला, तो 3/2x का क्यूब प्लस 3/2x का स्क्वायर, बी आपका 1 प्लस 3 इंटू ए क्या है आपका, ए जो है आपका वो है 3/2x और बी आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी जो 1 का क्यूब। थोड़ा सा लाइन किस लिखा हो ताकि। अब 3/2 की बात करते हैं, 3/2 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27 और 2 का क्यूब होता है ए, ये हो जाएगा x³ प्लस, अब यहाँ पे आप 3, ये तो 1 है तो 1 तो किसी में भी मल्टीप्लाई होगा वो वही नंबर आता है। 3 का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 9, और 9 इंटू 3 हो जाएगा आपका 27, और 2 का स्क्वायर करेंगे वो 4, ये 4x हो जाएगा प्लस, यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, और ये 2x। मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया जो कि 9 है, और फिर इस 3 का मल्टीप्लाई करा तो 27 आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर किया 4 और x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर। अब 3 3 9 अपॉन में 2 एज इट इज x होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं हम फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में a जो है हमारा वो है x और b जो है हमारा 2/3y, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। a की वैल्यू आपको यहाँ पे मेंशन करनी है आइडेंटिटी दोनों जगह, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार लिख दी है, आपको ये नहीं करना है, चीज़ें आपको बार बार मेंशन करना है, क्योंकि मुझे आइडेंटिटीज पता है और याद है, आपको नहीं है, तो आपको याद करना है। तो चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसमें आएगा x³ माइनस 3x² बी 2/3y प्लस 3a जो है आपका वो है x और b है आपका 2/3y का होल स्क्वायर माइनस 2/3y का क्यूब। अब यहाँ पे x का क्यूब करेंगे वो तो x³ ही रहेगा। अब यहाँ पे दोनों तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल हो सकता है, मतलब 3 1 जा माइनस, ये हो जाएगा 2x²y, क्योंकि यहाँ पे 2 बाकी है इसलिए मैंने इस 2 को लिखा आगे, प्लस हम यहाँ पे देखें तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 हो जाएगा, तो ये 3 1 जा और 3 3 जा 9 हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/3xy²। ये स्टेप समझ में नहीं आए तो मैं बताता हूँ वापस से कि 3 का स्क्वायर करेंगे वो 9 आ जाएगा, और 9 को जब 3 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 4 करेंगे वो स्क्वायर आ जाएगा, और y का स्क्वायर यहाँ पे, और ये माइनस 2 का क्यूब हो गया 8 और 3 का क्यूब हो जाता है 27 y², y³। अगर आपको ये स्टेप समझ में ना आए तो मैं एक और बार ये स्टेप मतलब लिख देता हूँ, आप भी ऐड कर सकते हैं स्टेप को। ये x³ हो गया, ये माइनस 3x²
इंटू 2/3y प्लस 3x इंटू 4/9y माइनस 8/27y क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 3 से 3 को कैंसिल कर दिया, ये मल्टीप्लाई में थे तीनों चीजें। और मैं 9 की बात करूँ तो 3 1 जा 3 3 जा 9। ये आपका इस तरह से ये वाला स्टेप आई, आप समझ गए होंगे, ये आपका आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटीज का यूज करके ना सॉल्व करना है। नॉर्मली हम 99 का क्यूब नहीं निकाल सकते और आइडेंटिटीज से अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को अगर मैं लिख सकता हूँ तो इसे मैं 100 - 1 लिख सकता हूँ। 99 को क्या लिख सकता है, 100 - 1। अब इसमें हमारे पास वापस से वही सेम आइडेंटिटीज लगने वाली है, तो मैंने पहले ही मेंशन कर लेता हूँ a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। a माइनस बी का क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब। अब a आपका 100 है और b आपका 1 है, तो a क्यूब करेंगे हम सेकेंड वाला आइडेंटिटीज। 100 का क्यूब माइनस 300 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 1 का स्क्वायर माइनस b जो है 1 का क्यूब। अब 100 का आप क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब आ जाएगा आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख आएगा आपका। 10 लाख आएगा। और ये हो जाएगा माइनस 3 में 100 का मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 इंटू 100 करेंगे हम तो वो हो जाएगा आपका 10,000। ये हो गया आपका 10,000 और 100 का क्यूब करेंगे तो वो हो गया आपका 10 लाख। मुझे थोड़ा सा डाउट था पर वो क्लियर हो गया। 3 इंटू 100 करेंगे वो हो जाएगा 300 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। अब ये आ जाएगा 10 लाख माइनस 30,000 प्लस 300। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों को प्लस करना होगा और इन दोनों को माइनस। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख 300 और इसका हो जाएगा माइनस पे साइन माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और साइन माइनस का ही रहेगा तो ये हो जाएगा 30,001। और अब इसको आप जब इससे माइनस करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 97,299। तो अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं हम। वो सॉल्व करके हम देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं हम कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। 10,03,000 माइनस 30,001 और इसको माइनस करते हैं। अब 10 से माइनस नहीं होगा तो ये हो जाएगा 2। ये 10 को 9 करेंगे, कैरी करेंगे हम, तो 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 0 गया बचा 9, 2 में से 0 गया बचा 2, 0 में से 0 गया 0 ही बचेगा। अब इस 10 को हम 9 कर देंगे और इसे हम 10 करेंगे, 10 में से 3 गया बचा 7 और 9 एज इट इज। तो ये आपका आंसर आया। सेम हमारा आंसर भी यही है। आपको चेक करना था, बस मैं आपको ये तसल्ली के लिए चेक कर रहा था, बाकी मुझे तो पता था, मैंने पहले से इसे सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम 102 की ओर। अब 102 का क्यूब है तो अब हम इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे 102 का क्यूब ए आपका हो गया 100 का क्यूब प्लस 300 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 300 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब।
अब आप 100 का क्यूब करेंगे, वो आ जाएगा आपका 10 लाख प्लस 3, यहाँ पे 2 भी है तो 3 टू जस्ट 6 और इंटू 100 ये होता है 10,000 प्लस 300 इंटू 2 का पावर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 की क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। अब ये आ गया 10 लाख प्लस ये हो गया 60,000 प्लस 3 4 12 तो ये हो गया 1200 प्लस 8। अब आप इसको बस सिंपली प्लस करना है और इसको आप सिंपल प्लस करेंगे तो इस पर आपका आंसर आएगा 10,61,208। ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ नहीं, सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे कि दो 99 और 102 थी तो हमने 100 से माइनस करा। अब यहाँ पे 998 है तो कुछ भी डाउट नहीं है, आपको 1000 माइनस 2 क्यूब कर देना है। अब यहाँ पे ए जो है वो है आपका 1000। फॉर्मूला आपको पता है क्या लगाएंगे हम, ए माइनस बी का क्यूब लगाएंगे इसमें, जो होगा आपका ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे 1000 का क्यूब कर देंगे हम, माइनस 3000 का स्क्वायर, बी जो है आपका 2 प्लस 3000 इंटू बी का जो स्क्वायर करेंगे वो है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब 1000 का क्यूब आपको करते समय ध्यान रखना है कि ये होता है 1s 10s 100,000 10,000 1s 10s 100 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, बहुत ज्यादा है। 100 करोड़ से -3। अब इसका 1000 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब 8। या मैंने कुछ गलती की नहीं की। अभी 100 करोड़ माइनस, अब ये हो जाएगा 3 टू 60 लाख प्लस 3 4 12 तो ये जाएगा 12,000 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे इजी आप क्या करें, इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका ये माइनस 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 प्लस पर माइनस का साइन 16। अब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आपको खुद से करना है, -99401192। ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अभी तक हमें इस टाइप में क्वेश्चन दे रहे थे और हमें इसका एक्सपांडेड फॉर्म बनाना था। अब हमें एक्सपांडेड फॉर्म मिला है और हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज मतलब वही आपको इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना है। फैक्टराइज में आपको ये इस वाले फॉर्म में लिखना है इसे। तो हमने अगर कुछ आगे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन किया था मैंने यहाँ स्क्वायर तक में ही छोड़ दिया, तो आपको उसको दोनों ब्रैकेट में लिखना है। कैसे ब्रैकेट, अभी आगे हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर्मूला आपको बार बार मेंशन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं एग्जाम में भी और कॉपी में भी, ताकि आपको याद रहे आप क्या कर रहे हो। ए क्यूब प्लस बी सॉरी ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सेकंड की बात करते हैं, ए माइनस बी का क्यूब, वो हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। आपको ध्यान रखना है ये प्लस में है तो ये आगे पीछे हो सकते हैं, माइनस में भी आगे पीछे करते हैं। जैसे कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। मैंने साइन किसका चेंज नहीं किया, बस माइनस वाली टर्म को पहले मतलब बी क्यूब वाली टर्म को पहले लिख दिया। अब ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, बस वैल्यूज अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। अब हम ए क्यूब
मतलब इसको क्यूब बनाना तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का अभी तक हमने सॉल्व किया तो ये हो गया। अब यहाँ पे b का क्यूब मतलब ये b क्यूब 1 का क्यूब भी होता है मतलब। अब यहाँ पे आपको 12 दिया है, तो अब 12 को आप जो फैक्टराइज करते हो वो होता है 3 × 4, और यहाँ पे आपका जो 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3, 2a का स्क्वायर, b तो आपका नॉर्मल है, प्लस अब 6 की बात करें तो 6 होता है 2 × 3, तो 3 तो आपका फॉर्मूले का ही है। और 6 की बात करें और 3 तो फॉर्मूला, 2 की बात करें तो 2 × a, वो ये वाला है 2a है, और बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर है, तो ये अब आपका फॉर्मूला बन गया है। अब ए आपका 2a है और बी आपका बी ही है, तो ये बन गया 2a + b का क्यूब। अब मैंने यहाँ पे पिछली बार जैसे स्क्वायर वाली बात करी थी और स्क्वायर में मैंने यहीं तक आंसर छोड़ दिया था जो कि गलत है, मुझे पता है। फैक्टराइज में आपको इस टाइप में लिखना है इसे 2a + b, 2a + b, 2a + b, आपको तीनों बार लिखना है इसे, और यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर, ये आपका आंसर है। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में 8a क्यूब मतलब 2a का क्यूब माइनस b क्यूब, तो b क्यूब ही है आपका। अब 12, जैसे यहाँ पे 12 का सेपरेशन करेंगे, 12 होता है 3 × 2 × 2, अब 2 × 2 मतलब ये तो 2 का स्क्वायर, 3 तो फॉर्मूले का है, 2 का स्क्वायर हो गया मतलब a का स्क्वायर हो गया। आप 2a का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और 4 × 3 करोगे तो वो आ जाएगा आपका 12a स्क्वायर। अब b एज इट इज प्लस 6 को आप लिख सकते हैं 3, ये हमने यहाँ पे देखा था 3 × 2a b स्क्वायर, तो a हो गया आपका 2a और b हो गया आपका b, तो आपका ये हो जाएगा 2a - b का क्यूब। ये हो गया आपका 2a - b, 2a - b, 2a - b, ये आपका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बस ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है 12a स्क्वायर b, पर इसको आपको याद रखना कि फॉर्मूले में तो 3 आता ही है, उसके बाद जो बचा है उसको स्क्वायर वेयर में एडजस्ट करना है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये दोनों माइनस में, इसलिए मैं माइनस वाला फॉर्मूला ही मेंशन कर रहा हूँ। a क्यूब - b क्यूब 3a स्क्वायर b, सॉरी -3a स्क्वायर b -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं a क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर -b क्यूब, ये मैंने दोनों फॉर्म लिख दिए हैं। अब 27 की बात करें, 27 किसका क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 125 करें। आपको हीरो नहीं बनना, आपको डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइज कर लेना है। 5 की बात करें तो 125 जाएगा आपका 25 टाइम्स। 5 की बात करें तो ये 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 5 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब, 5a का क्यूब। और 135 की बात करें तो 135 में भी आपको हीरो नहीं बनना, 135 प्राइम फैक्टराइज कीजिए आप 5 से डिवाइड करते, क्योंकि पीछे 5 है, तो 5 2 जा 10, यहाँ पे 3 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, वही 3 गया, 9 गया, 3 गया, 3 1। अब यहाँ पे हम बात करें, एक तो आपका फॉर्मूले का 3 है, सॉरी एक यहाँ पे आपके फॉर्मूले का 3 है, मतलब कि यहाँ पे एक माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस, तो एक तो फॉर्मूले का 3 आ गया, बचा क्या 3 3 जा 9 और 5। अब 9 आएगा यहाँ पे, क्यों 9 यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने a का क्यूब किया था और यहाँ पे हमें a स्क्वायर चाहिए। a की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो ये a स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ पे b क्या बचा, b आपका 5a, क्योंकि यहाँ पे 135a है ना, तो b क्या आपका 5a है, तो ये 5a हो गया। अब इसे हम थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। अब 225 की बात करते हैं, 225 ये भी 5 से फैक्टर होगा। अब 5 4 जा 20, तो 0 2 बचा यहाँ पे, तो 5 5 जा 25। हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 45, 5 9 जा 45, 3 से जाएगा ये 3 3 1। अब एक तो फॉर्मूले का है, यहाँ पे प्लस में लिख रहा हूँ, एक फॉर्मूले का 3 है
बचा, फॉर्मूले वाले 3 को हटाते हैं तो फिर क्या बचा है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर है, मतलब 5 ए का स्क्वायर है ये। बचा 3, वो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। आपको फॉर्मूले से रिलेट करना है, यहाँ से आपकी ए और बी की वैल्यू आ जाती है, फिर बस आपको इसे डिवाइड करना आना, मतलब यहाँ पे इसको पार्ट करना आना चाहिए, वही आपका ये फॉर्मूला बन चुका है। तो ए की वैल्यू 3 है आपकी और बी की वैल्यू 5 ए है, तो ये हो गया 3 माइनस 5 ए का क्यूब, ये आपका आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, इसके ही 64 की बात करते हैं। अब 64 किसका क्यूब है? 64 आपका 4 का क्यूब है। आप इसको प्राइम फैक्टर करेंगे तो 4 का ही क्यूब निकलेगा, तो ये हो जाएगा 4a क्यूब, क्योंकि 4 4 जा 16 और 16 इंटू 4 आप करेंगे, 4 4 जा 16 का 16 इंटू 4 करेंगे तो आपका 64 ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। माइनस 27 तो हमें पता है 3b का क्यूब है। अब माइनस 144, अब 144 तो हमें नहीं पता, तो 144 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 होता है और 2 2 जा 4 होता है। अब 2 से करेंगे 72 को, तो 2 3 जा 6, 1 बाकी, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे इसे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बाकी, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 9 जा 18, 3 3, यहाँ पे ये, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो एक तो आपका फॉर्मूले का 3 है, और फॉर्मूले का 3 अब हटा देंगे हम, और ये आएगा 4 का स्क्वायर, ये 4 है, ये 4 है, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब 4 ए का स्क्वायर है। यहाँ पे बचा गया एक 3 बचा, तो 3b तो आपका बी ही है। प्लस 108 की बात करें, हम 108 को निकालते हैं, यहाँ पे 108 को हम करते हैं, फिर प्राइम फैक्टराइज 2 से ही करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 7 जा 14, 3 से करेंगे 9 3 3 1। तो एक तो आपका 3 फॉर्मूले का है, और एक यहाँ पे बी स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 3b स्क्वायर, और ए क्या है आपका 4a है। आपको इनको देखते जाना है, ए जो है आपका वो 4a है और बी आपका 3b है, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b का, सॉरी प्लस नहीं माइनस क्यूब, और यहाँ पे जो मैंने गलती की 5 माइनस सॉरी 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, आपको यहाँ आंसर लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 3b, क्योंकि मैं फैक्टराइज पूछा है, 4 माइनस a 3b और 4a माइनस 3b आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सॉल्व। अब 27pq हमें पता है, ये यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, वो अब मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको खुद से यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा 3p का क्यूब माइनस 1/216, 216 होता है 6 का क्यूब। आप 216 का जैसे फैक्टराइज करेंगे, अब यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टराइज हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं कर रहा हूँ। आपको खुद से एक बार चेक करना कि 216 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 6 का क्यूब कैसे आएगा, माइनस। अब यहाँ पे 9/2 लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ 9/2 क्या है आपका 3 इंटू 3/2 पी स्क्वायर, यही आपका 9/2 आता है यहाँ पे। अब एक तो फॉर्मूले का हो गया, और 3p स्क्वायर की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरी बात सुनो, यहाँ पे ये 6 था, यहाँ पे ये 6 था, तो यहाँ पे ये 2 है। अब 2 को 6 बनाने के लिए मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, तो ये तो आपका फॉर्मूले का 3 जो हमने लिख दिया है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 6 आ गया आपका, तो 9 मतलब 3p स्क्वायर तो हो गया आपका ये a, और 1/6 हो गया आपका b। अब ये मैं यहाँ जादू से नहीं लाया 3/3, क्योंकि मुझे यहाँ पर बेस में 6 चाहिए, क्योंकि हमारा b जो है वो 6 क्यूब है, तो मुझे इसको 6 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे आपको देख के लग तो रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ कैंसिल हो गई है, उसके बाद लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया अपना।
अब हम एक और बार लगाएंगे यहाँ पे वैसा ही दिमाग। अब यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है और p लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1/4p। तो ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है। अब ये 2 का स्क्वायर है और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन में 3 2 जा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि बेस सेम होती है तो पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 6 स्क्वायर हो गया है यहाँ पे, मतलब ये हमने मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर, या स्क्वायर नहीं लिखना है, ए डॉट बी डॉट एम में हो जाता है ए इंटू बी की पावर एम। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो ये 3 2 जा 6 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया, और ये 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर में एक तो 3 का है एलिमेंट, मतलब फॉर्मूले का एक 3 है, और एक 3p आपका a है, और 1/6 स्क्वायर 1/6 स्क्वायर ये आपका b का स्क्वायर है। तो a आ गया आपका 3p और b आ गया आपका 1/6। आपको सिर्फ यहाँ पे दिमाग लगाना था कि यहाँ पे 1/4 लिखा है, मतलब कि ये 1/6 का स्क्वायर तो हो गया था यहाँ पे। ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ये 2 इंटू 2 है, मतलब यहाँ पे 3 स्क्वायर गायब है, क्योंकि 3 स्क्वायर का आप करो मतलब ये 36 की बात करते हैं, वो 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 36 आना चाहिए था, क्योंकि ये स्क्वायर हो गया है। तो मतलब यहाँ पे अब इसको 36 बनाने में क्या मदद कर सकता है 3 स्क्वायर, मतलब हम 9 का मल्टीप्लाई कर दे 4 में तो 36 हो सकता है, इसलिए मैंने 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई और 3 स्क्वायर का डिवाइड किया ताकि हमारा आंसर आ सके। अब ये हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, मतलब कि आप इसे लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसे वेरीफाई करना है, ये आइडेंटिटी है एक, पर हमें इसे वेरीफाई करना है। तो इसे वेरीफाई करना ईजी है, बहुत ईजी है, आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें जो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे x प्लस वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो हम इसके लिए यहाँ पे दोनों जगह प्लस है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का क्यूब। अब मैं इससे ये पूरी इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ और इससे भी, तो इसमें अलग करेंगे हम। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्यूब होता है आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। मैंने ए बी की जगह यहाँ पे एक्स वाई में लिख दिया है चीज़ें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, x प्लस वाई क्यूब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स क्यूब वाई क्यूब को मैं आगे लेके आ गया हूँ, और यहाँ से मैंने 3xy को कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से 3xy को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो वो बचा x प्लस वाई। आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे y तो एक y कॉमन निकाल लिया, 3 है 3 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, यहाँ पे एक x बचा और यहाँ पे एक y बचा, तो x प्लस वाई हो गया। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, इस वाले फॉर्म में, तो मैं इस पूरे को इस साइड भेजूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस का है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब मैं इसे थोड़ा आगे पीछे लिख रहा हूँ, ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब लिखा मैंने। अब इन दोनों में x प्लस वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वाई क्यूब है और यहाँ पे भी x प्लस वाई क्यूब है, तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। अब बच्चा बच्चा जानता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम एज इट इज लिखेंगे, ये एक्स प्लस वाई भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये यहाँ पे हमारा प्रूफ हो चुका है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस 3 तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि -3 है, और 2 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1xy प्लस वाई स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर दिया।
हमने हमारे ही फॉर्मूले से इसे प्रूफ कर दिया है और ये आपका आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो आपको ये फॉर्मूला इससे भी याद करना है। बहुत इजी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है? आपका एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। ये आपका फॉर्मूला, ये आपको याद करना है। अब हम करते हैं सेकंड वाले को सॉल्व, उसके लिए हम इरेज कर लेते हैं इसे। सेकंड वाले को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक्स माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले को यूज करेंगे। आपको पता है हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह माइनस है। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। यहाँ पे से हम कॉमन निकाल लेंगे -3xy, तो ये बचेगा x माइनस 5। हमने माइनस निकाला है कॉमन, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे y बचा है, ये सॉरी स्क्वायर आना चाहिए, हमने क्यूब लिख यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो अब हम इस वाले को इधर रहने देंगे, ये हम इधर इसको इस वाली टर्म को इधर भेज देंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस 5। अब ये दोनों इक्वल टू में आ गए हैं, तो हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ए बी के बराबर हो या बी ए के बराबर हो, बात तो एक ही होती है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy हो जाएगा, सॉरी प्लस 3xy हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे +3 है -3 है -2 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का होगा जो कि प्लस है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये फॉर्मूला है और ये आपको याद होना चाहिए, इसकी भी आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। बस आपको ये याद रखना है, जहाँ प्लस वाले की बात करते हैं उसमें ये माइनस एक्स वाई आ जाता है, और जहाँ माइनस वाले की बात करते हैं यहाँ पे प्लस एक्स वाई आ जाता है, और ये तो एक्स माइनस वाई रहता है। तो आपको थोड़ा याद करने इसमें याद तो करना होगा, क्योंकि आइडेंटिटीज के बिना आप इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब जैसा मैंने बोला था फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, इसमें आइडेंटिटी लगी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, और इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो हमारा एक्स क्यूब क्या है 27 को हम लिख सकते हैं 3y क्यूब प्लस 125 होता है हमारा 5 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 7 का क्यूब। तो x जो है हमारा यहाँ पे है 3y और y जो है हमारा यहाँ पे 5 7। तो अब हम इसे लिखेंगे 3y प्लस 5 3y का स्क्वायर माइनस x है आपका 3y 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा टफ वाली चीज़ें नहीं थी। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, अब 3 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 ज़ा 15 yz प्लस 5 5 ज़ा 25 z स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यहाँ तक आपको इसे सॉल्व करना था। अब सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाले में यहाँ पे हो जाएगा ये 4m क्यूब माइनस 343 होता है आपका 7 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 7n क्यूब। अब यहाँ पे हमको माइनस वाला लगाना है, तो माइनस वाले में क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा ये माइनस वाले का। तो आपका x जो है वो है 4m और y जो है वो आपका 7n है। तो हम लिखते हैं फॉर्मूले में, तो ये आपका फॉर्मूला इक्वल्स टू में आप लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स माइनस क्या है 4m माइनस 7n, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, बाकी कंटिन्यू 4m का स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, 4 का स्क्वायर करेंगे वो होता है 16m स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 mn
प्लस 7 7 49 एन स्क्वायर। ये आपका आंसर है। बहुत इजी था क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट डाउन इफ यू हैड एनी डाउट। अंटिल देन बाय बाय।